हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो PW गेट वाला का सब्सक्रिप्शन है। आज मैं उसका रिव्यू देने वाला हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है पप्पू कुमार। मैं 3rd ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच अभी से बीटेक कर रहा हूं। मैंने इस कोचिंग को 12 महीने से अधिक से स्टडी कर रहा हूं। तो इसका हम आज पूरा सच जानने वाले हैं कि बैच के बारे में, और इसे परचेज करना ठीक है कि नहीं ठीक है, और इस बैच के टाइमिंग के बारे में, इस बैच का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि आप इस बैच को ले सकते हैं। अगर लेना है तो किन बच्चों के लिए ये बैच अच्छा होगा और किसके लिए ख़राब होगा, ये मेरा लास्ट का ओपिनियन रहेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं PW ऐप पर, जिस पर हम अभी क्लास करते हैं। मैं लगभग 1 साल से क्लास कर रहा हूँ। मेरा सब्सक्रिप्शन लगभग 2 साल के लिए है। ये रहा PW का ऐप। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि मैं अभी घर पे आया हूँ। यहाँ मेरा हाय अविनाश, मेरा अविनाश नाम से लिया हुआ हूँ मैं स्टडी पे गया। माई बैच, पेड, ये मेरा है जो श्रेष्ठ बैच है 2025 इलेक्ट्रिकल वीकडे। जब ये गेट वाला लॉन्च हुआ था पिछले साल, तभी मैंने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया था क्योंकि हमें गेट करना है। तो हमने बहुत सारे कोचिंग का रिव्यू देखा, गेट एकेडमी का देखा, अन एकेडमी का देखा, मेडिजी का देखा। तो वो सारे एकेडमी, मेडिजी, ये सब बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहे थे, मेरे बजट में फिट नहीं आ रहे थे। तो मैं सोच रहा था कौन सा लूँ। तो ये गेट वाला लॉन्च हुआ था, तो हमें डर भी लग रहा था कि कैसा पढ़ाएगा, कैसा नहीं पढ़ाएगा। तो मैं आगे बात करूँगा कि कैसा इसका टीचिंग लाइन है और कैसा टाइम टेबल है, मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगा। तो उस समय 2 आया था, एक वीकडे आया था और एक वीकेंड आया था। तो मैं वीकडे वाला लिया था, और एक इंग्लिश था और एक हिंग्लिश था। तो मैंने हिंग्लिश वाला लिया था, जिसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाए जाएंगे। जैसे समझाया जाएगा हिंदी में और जो कंटेंट लिखवाया जाएगा वो लिखवाया जाएगा। ये स्टार्ट हुआ था 10 अक्टूबर 2022 से, और एंड होगा 31 मार्च 2025 को। तो ये हमारा 2 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ा था, लगभग 8,000 का। अब तो शायद ज़्यादा है कि कम है, हमें पता नहीं है, बट उस समय हमें 8,000 का पड़ा था। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, लेट्स स्टडी। ये सारे टीचर हैं। नेटवर्क पंकज सर डील करेंगे, सिग्नल सिस्टम सिद्धार्थ सर डील करेंगे, और ये सब सारे टीचर हैं। हमें जो इस बैच में नेटवर्क थ्योरी पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं दीप्तांशु सर। ये रहे दीप्तांशु सर। लेकिन इस जो अब न्यू बैच होगा उसमें ये कंट्रोल सिस्टम पढ़ाएंगे, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम हमें विशाल सोनी सर पढ़ाते, तो वो अब गेट वाला पे नहीं है, वो अब शायद अन अकेडमी पे हैं। तो आपको वो वहाँ मिलेंगे, लेकिन वो भी खास नहीं पढ़ाए हैं, ठीक ही पढ़ाए हैं, नॉर्मल पढ़ाए हैं। अब हम बात कर ले इस बैच के क्लास के बारे में। तो क्लास ठीक ठाक ही है, क्लास का टाइमिंग भी ठीक है, आपको 4 घंटे रोज़ पढ़ाए जाएंगे। लेकिन जो परचेज करने से पहले आपको जो टाइमिंग बताया जाएगा कि आपका टाइमिंग केवल शाम को 4 घंटे रहेंगे। जैसे हम लोग का था कि रोज़ एक सब्जेक्ट चलना है, शाम को 7 से 9, फिर 9:30 से 11:30, रोज़ 4 घंटे शाम को चलना है। लेकिन
जब आपका सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ था, जैसे कि इस साल के लास्ट में जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया, तब दिन दिन रात रात भर क्लास चलने लगा। लाइव करने के लिए दिक्कत हो गया, रिकॉर्डेड देखना पड़ता है और उतना कंप्लीट भी नहीं हो पाता है हम अभी क्लास गोइंग स्टूडेंट है, तो मेरा अभी 2 से 3 सब्जेक्ट केवल मैं देख पाया हूँ। डीपीपी वो भी बनाया हूँ, लेकिन आधा का बनाया हूँ, उतना नहीं हो पाता है। लेकिन ये लोग जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग को बहुत एक्सीड कर देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे लड़का के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो टाइमिंग तो कुछ बताया जाएगा और किया जाएगा कुछ, केवल सिलेबस ख़त्म करने के लिए। और अगर आप इसके अंदर जाके देखें ऑल क्लासेस में, तो जैसे कि आपका मान के चलिए कि पावर सिस्टम स्टार्ट होना है, तो पावर सिस्टम स्टार्ट होने से पहले 3-4 दिन पहले आपका लेक्चर प्लानर स्टार्ट रहेगा कि आपका फर्स्ट लेक्चर में क्या डील होगा, सेकेंड लेक्चर में क्या डील होगा। ये आपका लेक्चर प्लानर है। ये आपका लेक्चर प्लानर है कि आपको फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन होगा, सेकेंड में भी इंट्रोडक्शन होगा, थर्ड में 3 फेज स्टार्ट होगा। लेकिन इसके अनुसार उतना दिन चल नहीं पाता है, क्योंकि क्लासेस डिले हो जाते हैं। बच्चे भी ऑनलाइन में बोलने लगते हैं आज सर रहने दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए। तो जैसे ये पूरा 33 लेक्चर में पावर सिस्टम ख़त्म करने का है, लेकिन 33 नहीं चल, मतलब 33 नहीं, कम से कम 40, 50, 55 लेक्चर चले जाते हैं। तो ऐसे होते होते लास्ट में फिर समय कम बचता है। तो वैसे क्या है कि दिन में भी चलता है क्लास, रात को 2 बजे तक चलता है क्लास। तो ऐसा हो जाता है। तो टाइमिंग जो बताया जाएगा वो तो बिल्कुल रहने वाला नहीं है। और इसका बात करें स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ है कि इसका पूरा डीपीपी होगा, हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर बाय लेक्चर डीपीपी होगा, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी होगा। और फिर वीक, जैसे कि एक वीक में एक संडे को टेस्ट भी होगा। जैसे कि आज अभी चल रहा है कोई सब्जेक्ट, मान के चलिए चल रहा है पावर सिस्टम, तो इस वीक के अंदर पावर सिस्टम का एक टेस्ट भी होगा, वो हर वीक को होगा। ये आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसका मतलब पीवाईक्यू का तो सल्यूशन नहीं दिया जाता है, बट पीवाईक्यू का क्वेश्चन सारा रहता है डीपीपी में, सारा नहीं कुछ रहता है डीपीपी में। और इसका वीकनेस के बात करें तो जैसे कि हम लोग को कंट्रोल सिस्टम पढ़ाए थे विशाल सोनी सर, बट वो विशाल सोनी अब नहीं रहे, तो उसका जो डीपीपी का सॉल्यूशन है वो कोई और टीचर डील कर रहा होगा। जैसे कि थ्योरी कोई और टीचर डील कर रहा है, उसका डीपीपी कोई और टीचर डील कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। और इसका हम टाइमिंग क्या तो बता ही दिए कि टाइमिंग में ये लोग बोलेंगे कुछ और रहेगा कुछ। और जैसे कि ये आप देख लीजिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बोला गया था कि 2-2 घंटा का लेक्चर रहेगा, यहाँ आप देखिएगा 3-3 घंटा का भी लेक्चर है। 3 घंटा 37 मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं 3 घंटा 37 मिनट, 3 घंटा 37 मिनट, 3-3 घंटा का लेक्चर है। लड़का ऊब जाता है, इतना लंबा लंबा लेक्चर रहता है। और ये क्या है, ये जब चल रहा था उसके साथ सुबह में भी बैच चल रहा था, तो लड़का कितने घंटा बैठ के पढ़े, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। अब अपना मैं लास्ट में अपना ओपिनियन देता हूँ कि ये किन बच्चों को लेना चाहिए। देखिए, गेट वाला हमें लगता है कि जो बच्चा का बेसिक ठीक है, जैसे कि हम आए थे डिप्लोमा से, तो डिप्लोमा से मेरा बेसिक कुछ अच्छा था, तो यहाँ पर कुछ समझ में आता है कि हाँ क्या बता रहा है। लेकिन जो मेरे दोस्त लोग यही सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, वो लोग का फीडबैक रहता है कि बहुत वास्ट पढ़ाता है, बहुत फास्ट पढ़ाता है, कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो उन लोग का बेसिक उतना अच्छा नहीं था, तो वो लोग साफा छोड़ ही दिया है। वो लोग पढ़ता भी नहीं है, वो लोग यूट्यूब वगैरह से पढ़ता है। तो ये थोड़ा दिक्कत है कि यहाँ उतना बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा और आपको लेकर नहीं चला जाएगा। जो लोग, जैसे कि कोई लोग सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल होता है वो सीएस में जाते हैं, या उसका सीएस होता है वो इलेक्ट्रिकल में आते हैं, तो वो सब के लिए कोचिंग लेना
PW का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो तो शायद वो या तो यूट्यूब से पढ़े या तो कोई और कोर्स ले ले जिससे उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये PW का कोर्स उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा जो ड्रॉप आउट हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर चुके हैं और वो दोबारा पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए गेट वाला का ये सब्सक्रिप्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें DPP मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप टेस्ट देते रहें, आप ये पूरा टेस्ट पढ़ा हुआ है, ये पूरा टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट देते रहें, उस सब के लिए ये गेट वाला अच्छा है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि हम अभी सेकेंड ईयर में डिप्लोमा करके आए हैं तो गेट वाला का परचेज कर लेंगे, हमको बेसिक से पढ़ाएगा, समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे कई दोस्तों को, जो मेरे 4-5 दोस्त लिए हुए, वो लोग बोलते हैं कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा वैसा फीडबैक मिलता है। तो आप थोड़ा ध्यान से लें। यही था इसका स्टडी और ये बैच है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये बैच लेना चाहते हैं या लेने वाले होंगे, उन लोग का कुछ पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इस गेट वाले से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।